पितर लोग अपना पक्ष रखता है, देव लोग अपना पक्ष रखते हैं और दैत्य लोग अपना पक्ष रखता है, इंसान अपना पक्ष रखता है। सबका अलग अलग पक्ष का नाम होता है पितर पक्ष। पितर पक्ष का मतलब पितर पक्ष। देवता अपना पक्ष रखा तो देव पक्ष हो गया, और दैत्य अपना पक्ष रखा तो दैत्य पक्ष हो गया। इंसान यदि अपना पक्ष रखता है तो इंसान पक्ष हो गया। पक्ष का मतलब होता है अपन अपन विचार, अपन अपन सोच, उसी का नाम पक्ष होता है। तो यहाँ ऐसे भी सनातन धर्म में सनातन नियम है, परंपरा से लोग करते आ रहा है कि श्राद्ध पक्ष कहते हैं इसको। पितर का मतलब श्राद्ध कर। तो श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। श्राद्ध कहा है कि ददामि, श्राद्ध ददामि जसः ईते आराध्य। अर्थात श्रद्धा से जो हम कुछ कर रहे हैं उसी का नाम होता है श्राद्ध। श्राद्ध ऐसे लोग पितर पक्ष को ही श्राद्ध मानते हैं। मानने के लिए तो कुछ भी लोग मान लेता है, लेकिन सचमुच में ये हम और जितने भी धरती पर इंसान लोग हैं, ये लोग को जो पढ़ा दिया जाता है वही पढ़ लेता है, जो लोग समझा देता है वही समझ लेता है, उसी में आस्था रखना शुरू कर देता है। अब जैसे कि लोग कहते हैं भूत प्रेत, तो भूत तो काल का नाम है, वर्तमान तो काल का नाम है और भविष्य भी काल का नाम। तो भूत जो बीत गया समय उसका नाम है भूत। तो भूत का भी पूजा लोग करते हैं। अब जैसे गत वर्ष जैसो दुर्गा जी का पूजा किया, तो फिर लोग इस साल और धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं। क्योंकि बीते हुए शब्दों को, बीते हुए नियमों को लेकर के चलता है, उसका नाम है भूत आराधना। भूत का आराधना करना, भूत को पूजा करना, भूत के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखना, उसे भूत कहते हैं। तो भूत में भूत तो पूर्व है, कल का जो बीत गया वो भूत हो गया। आज का डेट जो है आज वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान ही भूत बन जाता है। और तीनों उलट पुलट होता है। भविष्य बन जाता है भूत, भूत से भविष्य बनता है वर्तमान, वर्तमान से बन जाता है भूत। एक ही चीज है जो तीनों काम करता है। भविष्य भी वही काम कर रहा है जो वर्तमान कर रहा है, जो वर्तमान वही काम कर रहा है जो भूत कर रहा है। तो भविष्य बनकर आ जाता है वर्तमान में। अब जैसे कल का बात फिर परसों आ गया तो भूत बन जाएगा। कल जो है सो हम बात करेंगे, कल जब बात करेंगे तो भविष्य हो जाए, भविष्य कहेंगे। और कल वाला बात आज हम कर रहे हैं तो ये वर्तमान है। यही तीनों उलट पुलट करके चलता है। अब बात रह गई अपना अपना पक्ष रख रहा है। कुछ लोग पितर को पक्ष लेकर के चल रहे हैं, जो पिताजी हमारे शरीर त्याग कर दिए तो उनके प्रति आस्था रखते हैं। आस्था तो सही और यथार्थ ठोस आस्था उसे कहते हैं कि सदैव शरीर लेकर के तुम्हारा पिताजी बैठे हैं, शरीर लेकर के माताजी बैठी है, शरीर लेकर के संत महात्मा लोग आते हैं, उनके रखते हो, संपूर्ण समर्पण होते हो, संपूर्ण भावायुक्त होते हो, तो उसका नाम है पूजा, उसका नाम है प्राप्ति। और अभी घर में तुम्हारा पिताजी है
अब वृद्ध हो गए, माँ वृद्ध हो गई, अभी पानी के लिए उलल है, वह पानी पिलाने वाला कोई नहीं है उसको, पिता को पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, माता को पिलाने वाला कोई नहीं। और शरीर त्यागने के बाद पानी का तर्पण तर्पण करते हैं, हमारा पिता का तर्पण हो रहा है। अरे तर्पण, जिसका मन तड़पता हो, तर्पण, पानी बिना तड़पता हो, भोजन बिना मन तड़पता हो, आवास बिना मन तड़पता हो, रहन सहन बिना मन तड़पता हो, और सुंदर वस्त्र के लिए मन तड़पता हो, सही भोजन के लिए मन तड़पता हो, उसको कहते हैं तर्पण, जो हमेशा मन तड़पता रहता है। तो मन को तृप्ति जो करा दे, तड़पना बंद हो गया। तो तृप्ति यदि आप करा देते हो एक ही बार में, तो फिर दोबारा तड़पने की जरूरत नहीं है, छटपटाने की। तड़पने का मतलब छटपटाना, लोग छटपटाने लगता है, पानी बिना, भोजन बिना, वस्त्र बिना, पैसे बिना छटपट छटपट करने लगता है, उसका नाम है तड़पना। तड़प तड़प करके मरने लगता है। तो इसी पितर पक्ष का लोग तर्पण कहते हैं। अगस्त ऋषि ने तर्पण किया था, अगस्त जी के द्वारा बना है। अरे अगस्त जी, जिसका कभी अस्त न होता हो, उसी का नाम अगस्त है। और 1 अगस्त कौन का है? 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक जो है सो 30 प्रकार के अगस्त हुए, 30 ढंग के अगस्त महात्मा हुए। इसलिए ये सही यदि माने में अर्थ निकाला जाए और सही इसका यथार्थ जानने की कोशिश किया जाए, तो ये सब बातें जो है जीते जिंदगी तक सही है, और शरीर त्यागने के बाद तुम ये सब करा रहे हो, कर रहे हो। दान पुण्य जिनते में करवाओ, माता से दान पुण्य करवाओ। दान करना सही है, ढोंग करना सही नहीं है। इसीलिए दान करना सबके लिए जरूरी है। दानम ददामि अनेक जन्म पाप सर्वनाशनम, अनेक जन्म पाप पहारस्य नाशनम। अनेक जन्म का तुम्हारा पाप का जो पहाड़ है, वह दान पुण्य करने से नष्ट होता है। इसीलिए प्रत्येक इंसान को दान करना चाहिए, प्रत्येक प्राणी मात्र को दान पुण्य करना चाहिए। दान ऐसे भी करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में खेती बाड़ी करने वाले लोग, फसल उपजाने वाले लोग हजारों हजार कीड़ा को हत्या करते हैं, जहर माहौर डाल करके, छिड़काव करके, जहर माहौर को छिड़काव करके हजारों हजार कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, लाखों मर जाता है। उसका उपरांत में उसको पतिया पराचित कटाने के लिए लोग दान पुण्य अगौ निकालते हैं। और हर आदमी को दान पुण्य करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि श्राद्ध पक्ष में ही दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मण को जिमाना चाहिए। ऐसे अपना भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो सब दिन ब्राह्मण को भोजन कराओ, सब दिन साधु संत को संगत में बैठो, सब दिन दक्षिणा दो, सब दिन दान पुण्य करो, अच्छे वार्तालाप करो, अच्छे संवाद रखो, सत्संग करो। इससे जीवन का उजागर होगा, और नहीं तो सारा का सारा ये संहार होगा। इसीलिए सबको करना चाहिए। और श्रद्धा कहा गया कि जो जन्म काल में भी श्राद्ध को चर्चा आई है। अब जैसे कि भगवान श्री राम जन्म जब लिए तो उनका भी जो है सो इसी तरह से दशरथ जी महाराज उन्होंने दान पुण्य किया, उन्होंने खूब लुटाया, बधाई बजा में लुटाया, उन्होंने वस्त्र लुटाया, रुपया लुटाया, हाथी घोड़ा लुटाया, जेवर जेवरात लुटाया, और बहुत तरह का सामान लुटाया उन्होंने। नंदी मुख श्राद्ध करा जात करम सबकिन, हाटक धेन बसन मणि निर्भ विवरण कहते। यानी हाटक कहते हैं सोना चांदी को भी उन्होंने दान किया था। हाटक धेन, और गौ को दान किया था, बसन मणि
अर्थात वस्त्र को दान किया, मणि भूषण को दान किया। हाटक धन बसन मणि नृप विप्रन कह दीन, राजा ब्राह्मणों को दिया दान में, विप्र को दिया। उसी तरह से जन्म लेने वक्त में भी लोग श्राद्ध करते हैं, जैसे श्री राम जी के साथ हुआ था, कृष्ण के साथ हुआ था। और आज भी राजा रजवाड़ा के परिवार में जो बच्चा पैदा लेता है पूरी पैसे वाले के घर में, तो प्रत्येक वर्ष वह जन्म उत्सव मनाते हैं। जैसे कि मृत्यु मनाते हैं, तर्पण मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, उसी तरह से जन्म उत्सव भी मनाते हैं। जन्म उत्सव में दान पुण्य करते हैं, भंडारा करते हैं, भोज भात करते हैं। तो ऐसे चल रहा है। ये सब निष्ठा का विषय है, आस्था का विषय है। जहाँ आस्था है, निष्ठा है, वहीं देवी देवताओं का वास होता है। और सचमुच यही है, देवी तो है, लेकिन देवी का परिभाषा आज तक लोग ने जाना ही नहीं। देवी कहते हैं जिसमें देने वाला गुण और कला हो, क्रिया हो, उसे देवी कहते हैं। तो ऐसे भी जो महिला कुछ देती हो उसका नाम है देवी, जो पुरुष कुछ देता हो उसका नाम है देवता। और देवता कहीं से आता नहीं है, दबता कहीं बैठा नहीं है। मानव मानव सब कहता है, मानव में वेद, कोई मानव में देव बसत है, कोई मानव में प्रेत। मानव में ही देवता का स्थान है, मानव में ही दैत्य का स्थान है। मानव ही दानव बन जाता है, मानव ही दैत्य बन जाता है, मानव ही जानवर बन जाता है, मानव ही पिशाच बन जाता है, मानव से ही वे जानवर वाला स्वभाव में आ जाता है। इसलिए आप अपने आप को जिसमें रंग दो, जिस ढांचे में बदल दो, अपने आप को बदल दो। ये सब कथा कथित बात है, झूठे सांचे में लोग पड़ा हुआ है, झूठे सांचे को लेकर के चलता है। ये सब सही जगह नहीं जा रहा। अब दान पुण्य की सवाल उठता है, तो दान पुण्य आप करो, सब दिन करो, 12 माह 36 दिन करो, दान पुण्य करो।